बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जो बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के हवाले से कि बेल स्टेज पर मुल्ज़म जो है वो जेल में चला गया, कैद हो गया, तो या पुलिस रिमांड में है, रिमांड जब ख़त्म होगा वो जाएगा जेल में। इस स्टेज पर अगर दोनों फ्रीकैन का, बदई का भी और मुल्ज़मान पार्टी का भी, दोनों का आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है बेल की हद तक, वो स्टाम्प लिख देते हैं जी इसकी बेल पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, इसको ज़मानत दे दी जाए। ऐसा अक्सर हमने देखा होता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि जो उनका मुआहदा, सुलह वाला मुआहदा बेल की स्टेज पर हुआ था, क्या उसका कोई असर जब ट्रायल होगा, चलान पेश होकर जाएगा अदालत में और ट्रायल होगा उसका, उस स्टेज पर इसका कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, कोई असर पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव या नहीं, ये हमारा जो है ना टॉपिक है। इस हवाले से हमारे सामने जजमेंट है, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पर ये जजमेंट्स दी हुई हैं। इस टॉपिक को डिस्कस भी किया गया इसी वजह से, जो कि CR नंबर 62PL2022। नाज़रीन इकराम के एक फ़ीमेल की तरफ से 506 CRPC, 506 पाकिस्तान पीनल कोड और सेक्शन 25 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज कराई गई। पिटिशनर ने, कंप्लेनेंट ने FIR में जो नामज़द मुल्ज़मान हुए थे उसमें जो है वो FIR में जो नामज़द मुल्ज़मान थे उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी और साथ एक सुलहनामा लगाया कि हमारा सुलह हो गई है, और सुलह की बुनियाद पर ही वो ज़मानत मंजूर हुई। अब मुल्ज़मान को जब ज़मानत मिल गई, उसके बाद इस्तगासा की जानिब से मुल्ज़मान के बाकायदा ट्रायल के लिए मुकम्मल चलान जमा कराया गया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और ट्रायल के दौरान मुल्ज़मान की जानिब से ज़मानत के वक्त के राज़ीनामे की बुनियाद पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 265 के तहत बरीयत की दरख्वास्त की गई कि देखें उस वक्त हमारा सुलह हो गई थी, अब हमें बरी कर दिया जाए इससे, जो कि ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज ने उसको मुस्तरद कर दिया। बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद मुल्ज़मान की जानिब से एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ जो उसका हुक्म था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अब हाई कोर्ट में जो उन्होंने रिव्यू पिटिशन दी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपल्सरी बेसिक और प्राइमरी क्वेश्चन वो यही था, क्या ज़मानत के वक्त फ्रीकैन के दरमियान समझौता जो है वो ट्रायल के दौरान मुल्ज़मान की बरियत के लिए कारआमद है या नहीं है। मुल्ज़मान के जो कौंसल थे उन्होंने अदालत के सामने ये बात की कि ज़मानत के वक्त एक हकीकी राज़ीनामा फ्रीकैन की जानिब से जमा कराया गया था, जिसके बाद रिस्पोंडेंट यानी उस फीमेल ने भी अदालत में बयान रिकॉर्ड किया, जिससे ये बात साबित होती है कि वो राज़ीनामा बगैर किसी जबर और दबाव के था। एक और अहम नुक्ता भी ये रखा कि राज़ीनामा हमेशा के लिए राज़ीनामा शुमार होता है, और इसीलिए ज़मानत के वक्त किया गया राज़ीनामा ट्रायल के दौरान भी कारआमद है। इसलिए एडिशनल सेशन जज के आर्डर को ख़त्म करके जो हाई कोर्ट है वो मुल्ज़मान को बरी करे।
अब वो फीमेल के जो वकील थे उन्होंने अदालत आलिया के सामने जो बात की वो ये थी कि ज़मानत के वक़्त किया गया समझौता ट्रायल के वक़्त कारआमद नहीं है, इसलिए जो फैसला एडिशनल सेशन जज का था उसे बरकरार रखा जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले 1998 SCMR 466 से जो है एक रेफरेंस दिया, जिसकी बाबत ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर एक दफ़ा समझौता हो जाए तो वो समझौता हमेशा के लिए होता है, यानी ज़मानत के वक्त किया गया समझौता ट्रायल के दौरान भी कारआमद होगा। इसके बाद जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसके मुताबिक ज़मानत के वक्त किया गया समझौता ट्रायल के दौरान कारआमद नहीं होगा। दोनों उन्होंने दे दी रेफरेंस। ये जो उन्होंने बताया कि जी ज़मानत के वक़्त किया गया समझौता ट्रायल के दौरान कारआमद नहीं होगा, वो है 1342 SMER 2005, 2005 SMER 1342। दोनों फैसलों को सामने रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला सामने रखा जो लेटेस्ट था, जो कि PLD 2016 SC 347 में है। इसके मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 345 के तहत दो किस्म के जुराइम रखे गए हैं। एक किस्म के जुराइम जो हैं उनका जिक्र सब सेक्शन 1 में, जबकि दूसरे किस्म के जुराइम का जिक्र सब सेक्शन 2 में है। जो पहले वाला है इसमें किया जाने वाला समझौता ट्रायल के लिए भी कारआमद होता है और कोई भी फ्री किए गए समझौते से पीछे नहीं हट सकेगा, जबकि जो दूसरी किस्म है उन जराइम में किया जाने वाला समझौता सिर्फ ट्रायल स्टेज के लिए शुमार होगा अगर मुस्तगीस अपने समझौते से पीछे हट जाए। इस असूल के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मौजूदा केस की तरफ बताया कि FIR में दर्ज दफात का तफसीली जायज़ा लिया है। टेलीग्राफ एक्ट की दफ़ा 25 और एक्ट के दफ़ा 3-4 के अंदर लिखा है कि ये ऐसे जुराइम है जिनमें समझौता यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, जब ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 506 के हवाले से लिखा है कि इसमें कोर्ट की रजामंदी से समझौता मुमकिन है। इसके बाद जस्टिस साहब जो थे हाई कोर्ट के उन्होंने मज़ीद लिखा कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 345 के सब सेक्शन 2 में मुकम्मल तरीका का दर्ज है, जिसके मुताबिक इन जराइम में समझौता कोर्ट की रजामंदी से ही मुमकिन है। आखिर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा कि चूंकि मौजूदा केस में दो ऐसे जराइम हैं जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 345 के सब सेक्शन 2 के तहत आते हैं, जिसके मुताबिक ज़मानत के वक़्त किया जाने वाला समझौता सिर्फ ज़मानत की हद तक ही कारआमद होता है और ज़मानत के वक्त किए गए राजीनामे का ट्रायल पर कोई असर नहीं होता। और इसके अलावा मौजूदा केस में ज़मानत के वक्त किए गए राजीनामे में ज़मानत का ही जिक्र है और ट्रायल का इसमें कोई जिक्र नहीं। यूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान की जानब से किया जाने वाला ये जो रिव्यू पिटिशन थी इसको इन दलाइल की बिना पर खारिज कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये आपकी खिदमत में एक हमने केस पेश किया। ये आपको सोशल मीडियाज़ पर इसकी तफसीलात मिल सकती हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।